ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, इसी प्रोसेस और प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए, अब फिर बात को हम लोग आगे बढ़ाया जाए। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एंडो ऑस्मोसिस, आप ध्यान देंगे, वर्ड पे ध्यान देंगे। एक होता है आपका एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है आपका एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब ही होता है इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट एंडो का मतलब होता है। एक्सो का मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट। तो मैंने क्या बताया था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। कहां से कहां? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा वर्ड नहीं यूज किया तो वो गलत हो गया डेफिनेशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अपने आप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शो करना, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। और अगर सॉल्वेंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ऑस्मोसिस को एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनवर्ड जा रहा है तो उसे हम लोग एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। मैंने क्या किया, यहां बीकर में सिर्फ वाटर ले लिया और इसमें मैं यहां पे एक सेल को ऐड किया। ये सेल के अंदर में सॉल्वेंट भी है और सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहां सॉल्यूट, इस सेल के अंदर में सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कंसंट्रेटेड। और बीकर में सिर्फ पानी है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो ये हो गया आपका डाइल्यूट। तो अब बताइए, इस केस में वाटर मतलब सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा? डाइल्यूट से कौन की तरफ मूव करेगा। डाइल्यूट से कौन की तरफ मूव करने का मतलब क्या है? बीकर से सेल की तरफ जाएगा। तो जब बीकर से सेल की तरफ जा रहा है तो इसमें ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये इनवर्ड दिख रहा है कि आउटवर्ड दिख रहा है? इनवर्ड दिख रहा है। तो क्या इनवर्ड दिख रहा है? सॉल्वेंट का इनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो सॉल्वेंट का इनवर्ड मूवमेंट from dilute solution to concentrated solution in the presence of semi permeable membrane is known as the endoosmosis। इसी बात को आइए स्टूडेंट डायग्राम से फिर समझते हैं। मैं यहां पे फिर से एक बीकर लिया, इस बीकर में मैं यहां पे सबसे पहले सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्वेंट में यहां पर मैं कुछ NaCl का पार्टिकल्स ले लिया, कुछ नमक के कुछ पार्टिकल्स ले लिए। तो अब ये कैसा बन गया? अब ये बन गया आपका कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। और यहां पर मैंने जो सेल लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही मौजूद है, सिर्फ सॉल्वेंट ही मौजूद है। तो इसके तुलना में, इस बीकर वाले सॉल्यूशन के तुलना में सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बताइए, ऑस्मोसिस प्रोसेस में किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किधर से किधर होता है? डाइल्यूट से कौन की तरफ होता है। तो डाइल्यूट ये है, कौन ये है, तो इसका मतलब यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कहा किधर से किधर मूव करेगा? सेल से बीकर की तरफ मूव करेगा। तो जरा इस मूवमेंट के डायरेक्शन पे आप गौर करें और डायरेक्शन पे जरा गौर करके आप बताइए स्टूडेंट कि ये जो मूवमेंट है ये इनवर्ड हो रहा है कि आउटवर्ड हो रहा है? आउटवर्ड हो रहा है। तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आउटवर्ड मूवमेंट कहां से कहां? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution in the presence of semi permeable membrane is known as the exoosmosis। मैं इसी बात को एग्जांपल से आपको समझाता हूं जो डे टू डे लाइफ में आप रोज करते हैं। जैसे बैचलर लाइफ में स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं? रात में चने भिगो देते हैं, चने को पानी में डाल देते हैं और सुबह तक आप क्या फील करते हैं कि वो चने का साइज इंक्रीज कर गया, चना जो है वो फूल गया। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, आपने बर्तन में पानी लिया, सिर्फ पानी लिया था, तो वहां पर सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। चना जो है वो खाने में थोड़ा नमकीन लगता है, मतलब चना में सॉल्यूट भी मौजूद है, कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो पानी के कंपैरिजन में चना जो हो गया, बर्तन वाले पानी के कंपैरिजन में चना जो हो गया वो हो गया आपका कंसंट्रेटेड, क्योंकि वहां सॉल्यूट भी है। लेकिन बर्तन वाले पानी में तो सॉल्यूट नहीं है, तो वो हो गया डाइल्यूट। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाल देते हैं,
तो होता क्या है, रात भर में पानी जो है वो बीकर से, बर्तन से होकर चने में चला जाता है। इस कारण से चना का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो चने के अंदर पानी का मूवमेंट हो गया, इनवर्ड मूवमेंट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनवर्ड मूवमेंट हुआ है वो आपका एंडो ऑस्मोसिस है। और इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। यही काम स्टूडेंट किशमिश के साथ भी होता है। इसको, किशमिश को इंग्लिश में हम लोग रेसिन कहते हैं। रेसिन को जब आप दूध में फुलाते हैं या फिर पानी में डालते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, किशमिश जो खाने में मीठा लगता है। मतलब किशमिश के अंदर, रेसिन के अंदर स्वीट को शुगर के पार्टिकल भी मौजूद है। आप खाली बर्तन में पानी लिए, तो सिर्फ पानी लिया है बर्तन में, तो बर्तन वाला पानी कैसा हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। किशमिश कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब होता क्या है, जैसे ही आपने किशमिश को पानी में डाला, रात भर में जो बर्तन का पानी है वो किशमिश के अंदर चला गया। इस कारण से किशमिश का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो किशमिश के अंदर गया है पानी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर गया है। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज द फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution in the presence of semi permeable membrane is known as the endoosmosis। अब आइए समझते हैं एक्सोऑस्मोसिस। हमारे घर में मम्मी, दीदी, दादी वगैरह क्या करती है, अचार बनाती हैं, पिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। पिकल्स बनाने के लिए वो क्या करती हैं, एक बीकर ली, उस बीकर में ऑयल यूज किए और उसमें नमक डाले, स्पाइसेस डाले, मसाला डाले। तो नमक भी ऐड कर दिए, मसाला भी ऐड कर दिए, तो वो हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है। बाहर से हम लोग आम को कटवा के लाए, टुकड़े में आम को कटवा के लाए, और तो उसके कंपैरिजन में, उस बर्तन के कंपैरिजन में आम कम नमकीन लग रहा है खाने में, तो इसका मतलब है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और बर्तन में, जार में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आम को उस स्पाइसेस से भरा हुआ बीकर में हम लोग आम को जार में डाल देते हैं, बर्तन में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद हम लोग ये महसूस भी करते हैं स्टूडेंट कि वो सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ गया है। क्यों? जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकल गया है। आपका सॉल्वेंट जो है वो आम से, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आम से बीकर की तरफ गया हुआ है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ गया हुआ है, तो बाहर की तरफ निकला है। तो बाहर की तरफ मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आउटवर्ड मूवमेंट एक्सोऑस्मोसिस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इनवर्ड मूवमेंट एंडोऑस्मोसिस, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। उम्मीद करता हूं ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस भी आपको समझ में आ गया होगा।